यहाँ एक भाई बड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है उसका सवाल। उसका सवाल है क्या क्या वरदान होते हैं, सबसे बड़ा वरदान क्या है, वरदान कब मिलता है। आइए हम इस सच्चाई को भी जान लेते हैं। गिफ्ट शब्द को ओरिजिनली लिखा गया है न्यूमैटिकोस। पहला कुरिन्थी 12 और उसका एक वचन में जो शब्द है उसे न्यूमैटिकोस लिखा हुआ है। न्यूमैटिकोस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रैशनल सोल एज पार्ट ऑफ द मैन विच इज अकीन टू गॉड एंड सर्व्स एज हिज इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन, वन हु इज फिल्ड विथ एंड गवर्न्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का ही भाग है और परमेश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट टूल के रूप में वह परमेश्वर का सेवा करता है, वह परमेश्वर का एक हिस्सा है। ठीक है, एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भर जाता है और पवित्र आत्मा के शासन में या उसी के नियंत्रण में चलाए चलता है। गिफ्ट को हिंदी में बोला जाता है उपहार या वरदान। आप ऐसे भी जानते हैं कि गिफ्ट जो है वो जबरदस्ती हम किसी से छीन कर नहीं लेते। गिफ्ट तो देने वाला व्यक्ति अपनी ही मर्जी से देता है। ठीक है, पवित्र आत्मा का वरदान से संबंधित कई बातें हैं जिसे हम समझने का कोशिश करेंगे। ये जो वरदान है यह पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक योग्यता है ताकि परमेश्वर का सेवा किया जा सके, लोगों का सेवा किया जा सके। यह पवित्र आत्मा देता है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 11 वचन पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा जिसे जो चाहता है उसे बांट देता है। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, जिद नहीं कर सकते। यह काम पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से करता है। प्रत्येक विश्वासी को कुछ ना कुछ गिफ्ट पवित्र आत्मा जरूर देता है। बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा का 9 वरदान होता है। गलत। पवित्र आत्मा का कई वरदान होता है जिसका जिक्र आपको रोमी 12 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और इफिसी 4 अध्याय में जिक्र है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में मालूम होगा। मैं आगे आपको पवित्र आत्मा के वरदानों का लिस्ट भी जरूर बताऊंगा। ओके, लोगों का भलाई और सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा वरदान देता है ताकि दूसरे लोगों का उन्नति हो सके। पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है कि हमारा सेल्फ एडिफिकेशन मतलब हमारा आत्मिक उन्नति हो सके और दूसरों का भी उन्नति हो सके, कलीसिया का उन्नति हो सके। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है। सो आइए हम देखेंगे क्या क्या वरदान है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 8 से 10 में जब हम देखते हैं तो किसी को बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगाई, चमत्कार के काम, भविष्यवाणी, डिजर्नमेंट, अन्य अन्य भाषा बोलने और भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान देता है। पहला कुरिन्थी 12 उसका 28 वचन के अनुसार देखेंगे तो इन वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में परमेश्वर लोगों को एबिलिटी देता है। किसी को अपोस्टल, कोई प्रॉफिट होता है, कोई टीचर होता है। जैसे मुझे परमेश्वर ने टीचिंग का वरदान दिया, इसीलिए मैं आपको यहाँ एक टीचर के जैसा समझा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे काउंसलिंग का वरदान दिया, इसीलिए मैं 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ। परमेश्वर किसी किसी को चमत्कार के काम करने वाले या चंगाई करने वाले, किसी को मदद करने का और किसी को प्रशासनिक वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देता है, को भाषाओं का ज्ञान देता है। बहुत लोग भाषा का ज्ञान को पाकर बाइबल का अनुवाद में अपना जीवन 10 साल 20 साल लगा देते हैं। इफिसी 4 उसका 11 से 16 देखेंगे तो कई वरदान का जिक्र है जिसमें कुछ वरदान है इवेंजलिज्म, व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार सुनाना और मास में सुसमाचार सुनाने का काम देता है और वो लोग केवल सुसमाचार सुनाते रहते हैं। किसी को पवित्र आत्मा चरवाहा का जिम्मेदारी देता है मतलब पास्टर बनने का वरदान, और किसी को कई और तरह का सेवकाई का वरदान। तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा वरदान है। अगर हम पूरे बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारा पवित्र आत्मा का वरदान का जिक्र है। पुराना नियम में मिलाप वाला तंबू को बनाने के समय जो लोग लगे हुए थे, यरूशलेम का मंदिर को बनाने में जो लोग लगे हुए थे, वो सभी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान पाए हुए व्यक्ति थे और उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाकर उन वरदानों का इस्तेमाल मंदिर को बनाने के लिए किया है। इसी तरह से कई स्किल्स है जिसका जिक्र हो सकता है हम बाइबल में नहीं पाते परंतु आज के समय में पाते हैं। ये सब वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है। सो मेरे प्रियो, आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। केवल 9 वरदान नहीं है, कई वरदान है, 20 से अधिक वरदान है और ऐसे भी वरदान है जिसका जिक्र बाइबल में नहीं है लेकिन आज पवित्र आत्मा वो सब
योग्यता हमें देता है कि हम उन कामों को भी कर सके। कुछ लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि इसका पापा बहुत अच्छा सिंगर था, इसीलिए बेटी भी बहुत अच्छी सिंगर है। जन्म से ही कोई जो योग्यता हमें मिलता है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह मेरा बाय बर्थ ये स्किल हमको मिला हुआ है, खानदानी है। नहीं, यह स्किल भी परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारा जो कुछ क्षमता, चाहे जन्म से पाए हो, चाहे पूर्वजों से होकर आया हो, या आत्मिक रूप से हमने जो गिफ्ट पाया है, वो सब कुछ परमेश्वर का है और यह परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को तुलना करते हैं कि इसको ये वरदान मिला, मेरे को ये वरदान मिला, ये छोटा वरदान है, ये बड़ा वरदान है, और इस तरीके से तुलना करते रहते हैं। मेरे प्रियो, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव मत कीजिए। हमने एक बात कई जगह में नोटिस किया है, और वो ये कि एक व्यक्ति जो स्टेज पे प्रचार करता है या भविष्यवाणी करता है या चंगाई करता है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लोग उसको ज़्यादा आदर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो उसी स्टेज को वहाँ तैयार करने के लिए झाड़ू कर रहा है, चेयर लगा रहा है और सारा कुछ काम में लगा हुआ है, उसका कम सम्मान होता है। मेरे प्रियो, हर एक को पवित्र आत्मा वरदान देता है अपनी मर्जी के अनुसार, जैसा हम देख चुके हैं। इसीलिए वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इसको बड़ा वरदान मिला है तो हमें आदर करना है, इसे छोटा वरदान मिला है तो हमें उतना आदर नहीं करना है। ऐसा नहीं, हर एक का आदर किया जाना चाहिए। हर एक को परमेश्वर ने वरदान अपने अनुग्रह के अनुसार दिया है। ऑल गिफ्ट्स शुड बी कंसिडर्ड इक्वल, बराबर देखना चाहिए। आप कहेंगे कि पौलुस क्यों भविष्यवाणी के बारे में बार बार बोलता है? इसीलिए कि उन दिनों में लोग अन्य भाषा को ज्यादा महत्व दे रहे थे, इसीलिए पौलुस उनको बोलता है कि इससे अच्छा है कि भविष्यवाणी करो। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा।